बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला जब नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में परिवार वालों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। परिवार के लोगों और समर्थकों ने सीबीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दरअसल 3 महीने पहले जहानाबाद की एक छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई थी। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत को 3 महीने हो गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आज परिजन सड़क पर उतर गए और जमकर नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर लिए प्रदर्शनकारी इनकम टैक्स चौराहे से सीबीआई ऑफिस तक मार्च निकालते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और चार्जशीट दाखिल करने की मांग करने लगे। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीच में ही रोक दिया। परिजन और समर्थक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। छात्रा की मां ने सीबीआई जांच पर सवाल करते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग की है ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके। मध्य प्रदेश के धार से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया, जहां पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और फिर लूट की वारदात का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने 6 घंटे में पूरा राज खोल दिया। पत्नी रो रो कर पुलिस को बता रही थी लूट हुई बंधक बनाया गया, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक झूठ थी। जांच शुरू हुई और महज 6 घंटे में सच सामने आ गया। पत्नी ही अपने पति की कातिल निकली। आरोप है कि प्रियंका अपने पति के रंग रूप को लेकर उसे अपमानित करती थी। जांच में ये भी सामने आया कि पत्नी को रील बनाने का शौक था और इसी को लेकर पति पत्नी में विवाद भी होता था। फिर आरोपी पत्नी प्रियंका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। पति को रास्ते से हटाने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी और 50,000 एडवांस भी दिए गए। घर में लूट का ड्रामा रचा ताकि शक किसी और पर जाए। फिलहाल पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सुपारी लेने वाला आरोपी अभी फरार है। महाराष्ट्र के नासिक से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया, जहां एक टेक कंपनी में धर्मांतरण का खेल खेलने वाले 6 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। इसके बाद कंपनी के एचआर हेड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस कंपनी की जूनियर महिला कर्मचारियों ने यौन शोषण और उसके बाद उनके धर्मांतरण के आरोप लगाए थे। क्योंकि बीपीओ सर्विस में काम करने वाले टीम लीडर्स पर जूनियर महिला कर्मचारियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। पीड़िताओं का आरोप है कि आरोपी अपने पद का गलत इस्तेमाल कर उन्हें प्रताड़ित करते थे। मामला सामने आते ही इलाके में हंगामा बढ़ गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, क्योंकि कार्यस्थल पर सुरक्षा सिर्फ नियम नहीं अधिकार है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर टेक कंपनी में छांगुर का मददगार है कौन। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के मुद्दे पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अहम बैठक होने वाली है। ईरान का प्रतिनिधिमंडल बीती रात ही इस्लामाबाद पहुंच गया। इस्लामाबाद में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। काठुआ, जंगीपुर और दिनाजपुर में चुनावी रैलियों के दौरान पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज लखीमपुर का दौरा है। मुख्यमंत्री करीब 1311 करोड़ रुपए की विकास की 538 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर योगी आदित्यनाथ चर्चा भी करेंगे। वृंदावन के यमुना में नाव पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों में लुधियाना और जगरांव के एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल हैं। सभी श्रद्धालु 4 दिन की यात्रा पर आए थे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मिशन आर्टेमिस 2 सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मिशन में शामिल 4 अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर वापस लौट आए हैं। स्प्लैशडाउन सैन डिएगो तट से करीब 40 से 60 मील की दूरी पर प्रशांत महासागर के बीच हुआ।